जयराम जी की। आप सबको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं शिवानी माथुर आप सभी का ई क्लब ग्लोबल की तरफ से अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ आज के इस ई प्रोग्राम में। आज के इस कार्यक्रम को लेकर के कशमकश थी कि क्या मज़ा, क्या एंटरटेनमेंट होगा इस तरह के प्रोग्राम में, पर फिर भी हम सबको लगा कि भले ही हम आमने सामने ना हो तो भी संगीत एक ऐसा माध्यम है जो दूरियां मिटा देने में पूरी तरह से सक्षम है। तो चलिए कुछ गीत, संगीत, नृत्य की लड़ियां पिरोकर माला गूंथ लेते हैं इस कार्यक्रम की। आज के इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं हमारे पारंपरिक तरीके यानी वर्ल्ड गणेश वंदना से, जिसे पेश कर रहे हैं ये छोटे से नन्हे कलाकार अयान, निवान एंड वान्या, ग्रेट एंड ऑडेस्ट। Good evening everyone. I am Ayan. I am Vanya. And I am Devan. We children of Mr. and Mrs. Apoor and Rukul Mathur and our grandmother is Mrs. Nivedita Mathur. Today we are going to perform Ganesh Stuti. वान्या तुम इधर देखा करो। दुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उदिशेंडुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव गजानन सर्वत्र कृष्ण की भक्ति से परिपूर्ण अनेक कवि दिए हैं भारत भूमि ने, चाहे वो मीरा हो, सूरदास हो या फिर रसखान हो या जायसी। कृष्ण एक ऐसे दिव्यतम अवतार जो किसी भी धर्म विशेष से बंधकर नहीं रहे। तभी तो आज से 200 वर्ष पूर्व नजीर अकबराबादी इसी जमीन पर क्या कह गए हैं, ये सुनिए। क्या क्या वस्व करूं यारो उस श्याम बरन अवतारी की, श्री कृष्ण कन्हैया मुरलीधर मनमोहन कुंज बिहारी की। गोपाल मनोहर सांवरिया घनश्याम अटल बनवारी के, नंदलाल दुलारे सुंदर छब ब्रज चंद मुकुट झलकारी के। कर धूम लुटैया मखन दूध रणछौर नवल गिरधारी के, बन कुंज फिरैया रास रचन सुखदाई कान मुरारी के। तो आज की शाम की दूसरी प्रस्तुति है एक नृत्य जिसे पेश करने जा रही हैं कानपुर से गौरिका माथुर।
बजाकर हौसलों को हवा देते रहिए, आपकी तालियां महफिल की जान बन जाएंगी। पर आज के इस दौर में ऐसा कहना होगा कि आप कमेंट्स लिखकर हौसलों को हवा देते रहें। आपकी कमेंट्स इस
महफिल की जान बन जाएंगे। सो आफ्टर दिस मैग्निफिसेंट डांस, let's move on to the patriotism. So our next program is a beautiful patriotic song by Mrs. Bala Narayan, again from Kanpur. जय राम जी की, जय बिहारी जी की। कानपुर से मैं ब्रिजबाला आप सबको कृष्ण जन्म एवं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज आपको देश प्रेम की अपनी एक रचना सुना रही हूँ। मंगल गान करे शत स्वर में, मंगल गान करे शत स्वर में, अभिनंदन हम करे हृदय में, मंगल गान करे शत स्वर में, मंगल गान करे। संस्कृतियों का अनुपम संगम, तकनीकी के अद्भुत सुदगम, सकल विश्व गुरु भारत शोभित, सकल विश्व गुरु भारत शोभित, शिक्षा विध प्रसिद्ध सब जग में, मंगल गान करे शत स्वर में, मंगल गान करे। अमर रहे यह देश हमारा, बहे निरंतर प्रेम की धारा, रोम रोम पुलकित होगा ये, मंगलमय स्वातंत्र दिवस में, मंगल चार करे शत स्वर में, मंगल गान करे। सुखद स्वप्न देखे जनहित में, सुखद स्वप्न देखे जनहित में, कहे परस्पर मधुर स्वरों में, भूले कभी न लक्ष्य सुनिश्चित, भूले कभी न लक्ष्य सुनिश्चित, होन्यो छावर देश के हित में, मंगल गान करे शत स्वर में, मंगल गान करे शत स्वर में, अभिनंदन हम करे हृदय में, मंगल गान करे शत स्वर में, मंगल गान करे। वैसे आपने और हमने ऑडिटोरियम में तो बहुत सारे लाइव शोज देखे होंगे, पर ऐसे वर्चुअल स्टेज पे भी काफ़ी सारे फायदे हैं। उसमें से एक ये कि आपको घंटों तक एक ही चेयर पे बैठ कर के पूरा प्रोग्राम नहीं देखना पड़ता। आप बीच में, किचन में, बैल्कनी में, जहाँ चाहे जा सकते हैं और आपका कोई प्रोग्राम भी मिस नहीं होगा। और हमारे लिए भी एक लिमिटेड पीरियड में ही प्रोग्राम को ख़त्म करने की पाबंदी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे दूर दराज के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इसी कड़ी में हमारी अगली कलाकार है मुंबई से आकांक्षा माथुर, एक डांस नंबर के साथ।
श्रीमती अर्चना माथुर एक सुंदर नृत्य के साथ मुंबई से। हमारी भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग है शास्त्रीय संगीत। Indian classical music is an effective medium to take you towards divinity. Once you become a devotee, longing to sing to the divine comes naturally to you. सबने गाया है, जितने बड़े बड़े भक्त हुए हैं, चाहे मीरा हो, सूरदास हो, संत तुकाराम हो, सब अपनी रचनाओं को गा गा कर ही ईश्वर तक पहुँचे हैं। So, Indian classical music can be very uplifting. It can draw you towards a higher consciousness. Let's go in the world of music, be enchanted, and carry on this joyous journey. So please welcome our next participant, Miss Kalika, with a bhajan from New Delhi. नमस्कार, मैं कलिका माथुर नई दिल्ली से आज एक कबीर भजन प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, तूने कब गुना कृष्ण कहो।
पहले पर्दे पर गीत संगीत तभी से शुरू होता है जब से फिल्मों ने बोलना शुरू किया। जब पहली बोलती फिल्म आलम आरा में संवाद के साथ साथ सुर संगीत भी लोगों को सुनने को मिला, तो इस क्रांतिकारी शुरुआत को अपनाने में दूसरे फिल्मकारों ने भी देर नहीं करी और नतीजतन अगली फिल्म बनी इंद्रसभा। इसमें 71 यानी 71 गाने शामिल किए गए। इस समय में पर्दे के नायक नायिका ही खुद अपना गीत गाते थे। इस परंपरा की आखिरी कड़ी थी सुरैया। इसके बाद अगला दौर आया पार्श्व गायन टेक्निक का और इसे शुरू किया हिंदुस्तानी फिल्मों की पहली महिला संगीतकार सरस्वती देवी ने। उन्होंने बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जवानी की हवा, जो 1935 में आई थी, इसमें उन्होंने मुख्य अभिनेत्री चंद्रप्रभा के लिए पार्श्व गायन किया। इसके बाद तो ये सिलसिला चल निकला और एक के बाद एक बेहतरीन संगीतकार और गायक हमें मिलते ही गए। 1941 में प्रदर्शित फिल्म निर्दोष से गायक मुकेश चंद्र माथुर हमारे सामने आए। इस फिल्म में मुकेश गायक के साथ साथ संगीतकार भी थे। आगे चलकर उन्होंने 1946 में एक फिल्म का निर्माण किया अनुराग, जिसका संगीत भी उन्होंने ही दिया था। तो चलिए, मुकेश जी की बात चल रही है तो उनका गाना एक सुन लेते हैं और इसको हमारे ई क्लब के पैट्रन श्री अत्रोले साहब जी गाएंगे। ये गीत जो मैं आपके सामने अब गाने जा रहा हूँ वो 1960 की फिल्म सारंगा का है, जिसे मुकेश ने गाया है और गीत के शब्द लिखे हैं भरत व्यास ने। सारंगा तेरी याद में, सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन। ओ सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन। ओ मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रैन। ओ सारंगा तेरी याद में। वो अम्बुआ का झूलना, वो पीपल की छाँव। वो अम्बुआ का झूलना, वो पीपल की छाँव। घूंघट में जब चांद था, मेहंदी लगी थी पाँव। आज उजड़ के रह गया, आज उजड़ के रह गया वो सपनों का गाँव। ओ सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन। ओ मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रैन। ओ सारंगा तेरी याद में। संग तुम्हारे दो घड़ी बीत गए जो पल। संग तुम्हारे दो घड़ी बीत गए जो
पल जल भर के मेरे नैन में आज हुए ओझल। सुख लेके दुख दे गई, सुख लेके दुख दे गई, दो आँखियाँ चंचल। ओ सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन। ओ मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रहे। ओ सारंगा तेरी याद में। बहुत सुंदर गायन श्री अत्रोले जी का। बात फिल्म जगत की चल रही है तो बताते चले कि यहाँ सुर संगम की 3 धाराएं अहम थी। ये थी मुकेश, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार। संगीत की 3 अलग अलग खासियतें, कला की 3 अलग अलग ऊंचाइयाँ और लोकप्रियता की 3 अलग अलग मंजिलें। राग दर्द का छिड़े तो मुकेश सबके जहन में आते हैं। चंचलता की बात हो तो किशोर कुमार सबके चहेते बन जाते हैं। तो वहीं शुद्ध कलात्मकता पर बहस हो तो मोहम्मद रफ़ी सबको बहुत याद आते हैं। मानो कोई पास में बैठकर संगीत की बारीकियों का रियाज कर रहा हो, कला की साधना कर रहा हो। तो रफ़ी साहब का ही गाया हुआ एक गीत प्रस्तुत है। आवाज़ है जोधपुर के रहने वाले श्री पीके माथुर साहब। राधिके तूने बंसुरी चुराई, राधिके तूने बंसुरी चुराई। बंसुरी चुराई क्या तेरे मन आई, बंसुरी चुराई क्या तेरे मन आई। काहे को रार मचाई मचाई रे, राधिके तूने बंसुरी चुराई, राधिके तूने बंसुरी चुराई। दे दूंगी कहे कसमें खाए दे दूंगी कहे कसमें खाए। कहाँ छुपाई पर न बताए, कहाँ छुपाई पर न बताए। नटखट करत ढिठाई ढिठाई रे, राधिके तूने बंसुरी चुराई, राधिके तूने बंसुरी चुराई। ना तेरी बैरन ना तेरी सौतन सौतन, ना तेरी बैरन ना तेरी सौतन। मेरी मुरलिया मोहे सबका मन, मेरी मुरलिया
मुहे सबका मन करी तेरी कौन बुराई बुराई रे राधिके तुमने बंसुरी चुराई राधिके तुमने बंसुरी चुराई। बहुत ही सुंदर प्रयास श्री पी के माथुर जी का। रफ़ी साहब के बाद बारी आती है किशोर कुमार जी की। उनकी गायकी मानो कोई मस्त मौला जोश भरता हुआ आंखों के सामने गुजर जाता हो। 1948 में संगीतकार खेमचंद प्रकाश ने संगीत प्रेमियों को इनकी आवाज से परिचय कराया था। बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जिद्दी में किशोर कुमार ने अपना पहला गीत गाया था जगमग करता चांद, और उसके बाद तो अनेकों गीत उनके नाम हुए, जिसमें एक गीत के साथ पेश है श्री अनिल माथुर कानपुर से। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, महबूब का जो बस लेते हुए ना मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार हम ना करेंगे प्यार, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार हम ना करेंगे प्यार। टूटे अगर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के ना खेले। टूटे अगर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के ना खेले। दिल टूट जाए तो क्या हो अंजाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, महबूब का जो बस लेते हुए ना मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार हम ना करेंगे प्यार, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार हम ना करेंगे प्यार। आंखें किसी से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ, यारों हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ। आंखें किसी से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ, यारों हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ। बस दूर ही से करके सलाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, महबूब का जो बस लेते हुए ना मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने को छोड़ो भी जाने दो यार हम ना करेंगे प्यार, रहने को छोड़ो भी जाने दो यार हम ना करेंगे प्यार। शुरू से ही
और भारतीय नृत्य उतने ही विविध हैं जितनी हमारी संस्कृति, और उसका एक प्रमुख अंग है लोक नृत्य। ये कह सकते हैं कि शास्त्रीय नृत्य से ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि इसमें लय या ताल में बंधकर कोई खास शिक्षा प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तो एक क्षेत्र के रहन सहन और कल्चर को दिखाने वाली एक विधा है जिसे उस क्षेत्र के लोग आसानी से सीख लेते हैं। हमारे राजस्थान के लोक नृत्य का एक खासा स्थान है इसमें। इसी के एक प्रयास के साथ आ रही है हमारी अगली कलाकार आयुषी माथुर कानपुर से। राजस्थानी नृत्य की इस सुंदर प्रस्तुति के साथ ही इसमें एक और कड़ी जोड़ लेते हैं। एक और राजस्थानी नृत्य लेकर पेश हो रही है शिवानी माथुर। मोरनी बागामा बोले आधी रात मा मोरनी बागामा
छन चूड़ियाँ छनन छन चूड़ियाँ खनक गई देख साहिबा चूड़ियाँ खनक गई हाथ माँ मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ। एक रचना है पद्मश्री अशोक चक्रधर जी की एक बच्चे कि बड़ी जोर जोर से रो रहा था बच्चा, परेशान हो गए चक्रधर चचा। उसे चुप कराने के लिए दिखाया 500 का हरा नोट में दिखा उसे पता नहीं कौन सा खोल, हाथ से छीन लिया, छीन के फेंक दिया, फेंक के घूरने लगा और जोर जोर से भेंकड़े फूटने लगा। फिर मैंने उसे 200 का नोट दिखाया नारंगी, इस पर और जोर से रोया बेढंगी। मैंने सोचा कि इस बच्चे को चुप कराने की नहीं है मुझ में शक्ति, पर इतना तय है कि इस बच्चे के मन में पैसे के प्रति नहीं है कोई आसक्ति। फिर मैंने एक सफेद कागज और कलम देते हुए कहा, यारी ले कर ले इस पर चित्रकारी, राजा बेटे हो ना। उसने बंद किया रोना, ले लिए कागज पेन, चमक गए उसके दोनों नैन, कभी इधर देखे कभी उधर, कलम को थामे हुए थे उसके दोनों अधर। देखने लगा आकाश में और मैं ये सोचूं ये क्या सोच रहा है, काश जान जाता मैं। अचानक उसमें आया उत्साह और कल्पनाओं की दुनिया का वो शहनशाह बोला, अंकल अंकल मैं ना इस कागज पर एक गोल अंडा बनाऊंगा, लाओ वो नारंगी और हरे कागज भी दे दो, ऊपर नीचे रखकर भारत का झंडा बनाऊंगा। मेरे देश का बालक, मेरे देश का युवा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दाम कमाना चाहता है और भारत के लिए नाम कमाना चाहता है। तो अभिनंदन कीजिए उन बच्चों का जिनके दिल में है भारत का झंडा। तो हमारे अगले कलाकार आ रहे हैं हाथ में झंडा और देशभक्ति का गीत लेकर, मास्टर मयंक ऊंचाहार से। My name is Shyam Mathur. I am UKG. I live in Uchahar. Start. रोमानी हो जाए। गजल यानी आपके जज्बात और अल्फाज का एक बेहतरीन गुंचा, एक ऐसा दिलकश अंदाज जो आपके दिल के नाजुक तारों को भी छेड़ दे। लेकिन फिर भी अलग अलग शायरों की अलग अलग भावनाएं रही हैं गजल को लेकर, कोई इसके खिलाफ भी गए। गालिब साहब का कहना था कि बकद्रे शौक नहीं ज़र्फ़े तंगना ए गज़ल, और कुछ चाहिए वसूअत मेरे बयां के लिए। यानी उनको अपने अपने मन की सारी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए गज़ल का पटल या दायरा बहुत छोटा लगता था।
उर्दू के प्रख्यात साहित्यिक फिराक गोरखपुरी ने तो गजल को एक बेहद भावपूर्ण परिभाषा लिखी। आप कहते हैं कि जब कोई शिकारी जंगल में कुत्तों के साथ हिरन का पीछा करता है और हिरन भागते भागते किसी ऐसी झाड़ी में फंस जाता है जहां से वो निकल नहीं सकता, उस समय उसके कंठ से एक दर्द भरी आवाज निकलती है और उस करुण स्वर को ही गजल कहते हैं। कुछ बात तो थी कि गजल आज भी कायम है। हाँ, वक्त के साथ इसका स्वरूप बदल गया है। शुरुआती दौर में गजल में सिर्फ स्त्रियों से या स्त्रियों की बातें होती थी, जैसे नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, ये थे मीर साहब। वक्त बदला। 1857 में जब दिल्ली उजड़ी, लखनऊ बर्बाद हुआ, तब गजल का केंद्र इश्क या माशूक न होकर देशभक्ति हो गया। और आज का तो आलम यह है कि जिंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं बचा है जिस पर गजल ना लिखी गई हो, जैसे सिगरेट गिलास, चाय का कप और नन्हा लैंप। सिगरेट गिलास, चाय का कप और नन्हा लैंप, सामने शौक है ये बहम मेरी मेज पर। बहुत बड़ा विस्तृत इतिहास है गजल का। फिलहाल हमारी अगली पेशकश एक गजल ही है जिसको आवाज दे रहे हैं श्री योगेश चंद्र माथुर, झांसी से। मैं योगेंद्र चंद्र माथुर फ्रॉम झांसी, मैं आपके सामने एक गजल पेश करने जा रहा हूँ। मैं आपको अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं है, वो क्या दिखाए ये राह मुझको जिन्हें खुद अपना पता नहीं है। मैं आपको अपनी तलाश में हूँ। सहूरे सजदा नहीं है मुझको, तुम मेरे सजदों की लाज रखना। सहूरे सजदा नहीं है मुझको, तुम मेरे सजदों की लाज रखना। ये सर तेरे आस्तां से पहले किसी के आगे झुका नहीं है। मैं आपको अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। ये इनके मंदिर, ये इनके मस्जिद, ये सरपरस्तों की सजदागाह है। ये इनके मंदिर, ये इनके मस्जिद, ये सरपरस्तों की सजदागाह है। अगर ये इनके खुदा का घर है तो इसमें मेरा खुदा नहीं है। मैं आपको अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। वो क्या दिखाए ये राह मुझको जिन्हें खुद अपना पता नहीं है। बहुत दिनों से ये सुन रहा था, सजा वो देते हैं हर खता पर। बहुत दिनों से मैं सुन रहा था, सजा वो देते हैं हर खता पर। मुझे तो इसकी सजा मिली है कि मेरी कोई खता नहीं है। मैं आपको अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। वो क्या दिखाए ये राह मुझको जिन्हें खुद अपना पता नहीं है। जब मुरलीधर ने मुरली को अपने अधर धरी, जब मुरलीधर ने मुरली को अपने अधर धरी, क्या क्या ना प्रेम प्रीत भरी उसमें धुन भरी। ले उसमें राधे राधे की हरदम भरी खरी, लहराई धुन जो उसकी इधर और उधर जरी। सब सुनने वाले कह उठे जय जय हरि हरि, ऐसी बजाई किशन कन्हैया ने बांसुरी। कुछ इसी तरह के भाव लिए हुए हमारी अगली प्रस्तुति है, एक नृत्य जिसे पेश करेंगी इशिता माथुर गुड़गांव से।
सुंदर से नृत्य के बाद बात करते हैं एक जोक की। आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक पे जोक्स काफ़ी वायरल हो रहे हैं, तो मैंने उसमें कुछ पढ़ा, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। थोड़ा सा ये एसएमएस से कुछ ज़्यादा है कि एक नटखट छात्र ने अपने अध्यापक जी को एक एसएमएस भेजा, सर फ्राई हो गया है हमारा भेजा। समंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी जितना याद होता है, ग्लास भर लिख पाते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं, उसी में डूबकर मर जाते हैं। अब देखिए, अध्यापक जी ने भी एक एसएमएस लिखा कि मुझे तो तुम जैसा कोई चुल्लू में डूबकर मरता नहीं दिखता, मुझे तो तुम जैसा कोई चुल्लू में डूबकर मरता नहीं दिखा। चुल्लू भर पानी में डूब के मरने के मुहावरे का मजाक बनाते हो और गिलास भर नंबर के लिए हमारे आगे रह जाते हो। बाल्टी भर अपमान को पी जाते हो, नदी भर बेशर्मी दिखाते हो और बाहर निकलते ही समुद्र भर ठहाके लगाते हो। उन्होंने भी अपना एसएमएस कर दिया सेंड। फिर अपने अध्यापक साथी से बोले, फ्रेंड ये चुल्लू वाला तो खैर हमें उल्लू बनाता है, ये चुल्लू वाला तो खैर हमें उल्लू बनाता है, पर अफसोस उनका होता है जो डिप्रेशन में आकर जान गंवाता है। माता पिता करते हैं ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद, माता पिता करते हैं ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद और बच्चा उन्हीं उम्मीदों का बोझ उठाकर हो जाता है शहीद। तो आइए आज टीचर्स डे के मौके पर हम और आप इस बारे में सोचें और बच्चों को उनकी राह चुनने में मदद भर करें और उन्हें अपनी उड़ान उड़ने दें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और नृत्य जिसे पेश करने जा रही हैं अनन्या माथुर। छलकाई मधुशाला मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। नैनों वाले ने नैनों वाले ने नैनों वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। पग पग डोलो रे हो, पग पग डोलो रे, डगमग सी मैं चलती हूँ, जगमग लो सी जलती, तेरे नैनों की कैसी मदिरा, थर थर कांपू रे तेरे तीर से छिपती, चंदन पे नाग सी लिपटी, मैं बेहोश तू नशा, ऐसी मोह की दशा, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। नैनों वाले ने नैनों वाले ने नैनों वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। पार्टिसिपेंट्स अपने नृत्य और गीतों के साथ हमारे सामने पेश हो रहे हैं और इस खूबसूरत सिलसिले को कायम रखते हुए हमारे अगले कलाकार हैं श्री प्रेम नारायण माथुर जयपुर से। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर।
पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह है प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह है प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। ये दिल लगी ये सोखियां सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की, कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरफ, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। सुनी मेरी सदा तो किस यकीन से, घटा उतर के आ गई जमीन पे, रही यही लगन तो ऐ दिले जवां, असर भी हो रहेगा एक हसीन पे, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह है प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। थैंक यू। हुस्न समधन गोया गुलशन की क्यारी है, सलापा हुस्न समधन गोया गुलशन की क्यारी है, परी भी अब तो बाजी हुस्न में समधन से हारी है, खिंची कंघी गुथी चोटी जमी पट्टी लगा काजल, ये श्रृंगार है। खिंची कंघी गुथी चोटी जमी पट्टी लगा काजल, कमा अबरू नजर जादू निगाह हर एक दुलारी है। ये अल्फाज हैं समधन की शान में कहे गए। कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिन पे गाने बनाए जाते हैं, चुटकुले बनाए जाते हैं, थोड़े से अनकन्वेंशनल होते हैं ये रिश्ते। जैसे एक रिश्ता होता है समधी समधन का, और वो भी कैसे कि भाई हम अपने बेटे या बेटी के अभिभावक हैं, हमने अपने बेटे या बेटी का हाथ आपके बेटी या बेटी को दिया है और हमारा आपसे समधी समधन का रिश्ता हो गया। क्या आप सबको ऐसा नहीं लगता कि बहुत दिन हो गए हैं कुछ ऐसे रिश्ते बुने हुए? ऐसा लगने लगा है जैसे बरसों बीत गए हो किसी शादी विवाह और या किसी जश्न में शामिल हुए। तो चलिए, अभी ऐसा समय तो नहीं है कि कहीं आया जाया जाए, पर हाँ, हम आपको ज़रूर ऐसा गाना सुनवा सकते हैं जो आपको किसी ऐसे माहौल की याद दिलाए। तो गाने के लिए आ रहे हैं जोधपुर से श्री राजेश माथुर।
मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सज के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सज के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। सोलह सिंगार मेरी बहना करेगी, सोलह सिंगार मेरी बहना करेगी, टीका चढ़ेगा और हल्दी लगेगी, बहना के होठों पे झूलेगी नथनिया और झूमेंगे झूले राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। सेज पे बैठेगी तो डोली पे चलेगी, सेज पे बैठेगी तो डोली पे चलेगी, धरती पे बहना रानी पाँव न धरेगी, पलकों की पालकी में बहना को बिठा के ले जाएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। सजना के घर चली जाएगी जो बहना, सजना के घर चली जाएगी जो बहना, होंठ हंसेंगे मेरे रोएंगे ये नैना, रखिया के रोज रानी बहना को बुलाऊंगा, लेके आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सज के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। गाना सुनकर अच्छा लगा होगा और उम्मीद इस बात की भी जगी होगी कि अच्छे दिन वापस आएंगे, तो इसी उम्मीद पर हम एक बार और झूम लेते हैं और एक और डांस नंबर पे पेश है वंशिका माथुर दिल्ली से।
तरह वफा का छोड़े न छूटे कभी, तोड़े न टूटे कभी, जो धागा तुमसे जुड़ गया वफा का। मैं कहीं भी जाता हूँ तुमसे ही मिल जाता हूँ, तुमसे ही शोर में खामोशी है, थोड़ी सी बेहोशी है, तुमसे ही हमने इस कल्चरल प्रोग्राम की शुरुआत करी थी गणेश जी के भक्ति गीत से, और अब समय आ गया है इस प्रोग्राम को अंजाम देने का। तो हमारे आज के इस कार्यक्रम की समाप्ति होगी देशभक्ति के इस नृत्य के साथ, जिसे पेश करेंगी हमारी ये छोटी सी कलाकार, ये भी वंशिका ही हैं मुरादाबाद से। Hello everyone, my name is Vanshika Mathur. I study in class 4. My school name is RSD Academy Public School. I am going to perform dance on Deshbhakti. वैसे तो हमारे इस ई क्लब का एक गेट टुगेदर 2018 में वृंदावन में हुआ था, जिसे इस क्लब के फाउंडर मेंबर मथुरेश शेरी ने वृंदावन में श्री योगेश बिहारी जी के साथ मिलकर बहुत ही सुंदर तरीके से अरेंज किया था। लेकिन इस तरह के प्लेटफॉर्म पे ये हमारा पहला प्रयास था। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। हम कोशिश करेंगे कि अलग अलग तरह के प्रोग्राम आपके सामने लाते रहें, और उसके लिए हम आप सभी से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें अपना सुझाव ज़रूर भेजें, और अब इस उम्मीद के साथ कि वो दिन जल्दी आएगा जब हम सब मिलकर कोरोना को भावभीनी विदाई देंगे और मिलेंगे उसी वृंदावन धाम में जहाँ कण कण में श्री कृष्ण का वास है। वृंदावन में, कानन में, कुंजन में, गोपिन में, गायन में, दामिनी में, घन में, जहाँ देखो वहाँ श्याम ही श्याम। जय राम जी की जय, बिहारी जी।